बच्चों स्वागत है केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। बायोमॉलिक्यूल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें रिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछा बच्चों, और रिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि कौन सा एनोमेरिक कार्बन होता है। बच्चों सबसे पहले हमें चर्चा ये करनी है कि एनोमेरिक कार्बन होता क्या है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और उस एक से ज्यादा कायरल कार्बन में एक कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज रहे और बाकी सभी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, तो बच्चों ऐसे पेयर को हम लोग एनोमेरिक पेयर बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना है कि जैसे बच्चों हमने क्या बोला, हमने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जानते हैं, पायरानोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऐसे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता था बच्चों जिस पर पहले कार्बन पर दिस इज कॉल्ड C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन और बच्चों ये C6 कार्बन होगा जिसको CH2OH बोलते हैं ऐसे। तो बच्चों पहले कार्बन पर H और OH होगा, इस पर कार्बन पर OH और H होगा, इस पर भी मैंने H और OH लगा दिया। ऐसे ही मैंने यहां पर फिर OH और H करके ऐसे लगाता हूं और इधर पांचवें कार्बन पर नीचे ऐसे लगा होगा। तो बच्चों पहले कार्बन पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन अगर होगा, इन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम। जैसे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बनाया, दूसरा इसका पेयर बनाया, इसके पहले कार्बन पर केवल OH ऊपर और H नीचे आ जाए, लेकिन बाकी सभी कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम का सेम दिखे आपको। तो बच्चों जिसमें एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो और बाकी सभी का कॉन्फ़िगरेशन का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, तो बच्चों ऐसे पेयर को हम एनोमेरिक पेयर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमेरिक पेयर बोलते हैं। जैसे कि यहां देख पा रहे हैं पहले कार्बन पर OH और H का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब चेंज हो रहा है। पहले कार्बन पर H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। C2, C3, C4 और C5 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बच्चों सेम दिख रहा है दोनों पेयर में। तो ऐसा पेयर ही हम क्या कहलाएंगे बच्चों? एनोमेरिक पेयर कहलाते हैं ऐसे पेयर को। तो बच्चों ऐसा एनोमेरिक पेयर में कौन सा कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है? पहले कार्बन का। तो बच्चों हमने पहला कार्बन देख लिया, C1 कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है बच्चों। CBSE 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर पूछा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस which of the following carbohydrate gives only glucose। बच्चों आप जानते हैं हाइड्रोलिसिस डाइसैकराइड का और पॉलीसैकराइड का होता है। मोनोसैकराइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। और डाइसैकराइड में कौन सा? एक तो हमारा होता है बच्चों माल्टोस, और माल्टोस को हम पानी में घोलते हैं तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अगर बच्चों सुक्रोज की बात करते हैं हम लोग, सुक्रोज को पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें ग्लूकोज तो बनता ही है, साथ में बच्चों क्या बनता है? फ्रक्टोज भी बनता है। तीसरा डाइसैकराइड हमारा लैक्टोज होता है, और लैक्टोज को अगर पानी में घोलेंगे तो बच्चों 2 बनते हैं मोनोसैकराइड, एक ग्लूकोज बनता ही है प्लस दूसरा बच्चों क्या बनता है हमारा? एक गैलेक्टोज मोनोसैकराइड बनता है। दिस इज कॉल्ड गैलेक्टोज। तो बच्चों ये कह रहा है कि इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज देता है, तो आप समझ चुके हैं कि माल्टोज ही केवल अकेला है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद में बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, CBSE 2023 की बात करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस सुक्रोज हो रहा है तो उसको दूसरा नाम क्या बोला जा रहा है बच्चों? ध्यान रखना, सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों इन्वर्जन बनता है, उस हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जब बच्चों सुक्रोज को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो एक तो ग्लूकोज बनता है प्यारे बच्चों, और एक बनता है बच्चों फ्रक्टोज। 2 अपोजिट नेचर का कॉन्फ़िगरेशन बनता है जिसमें अपोजिट रोटेशन होता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ध्यान रखना सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं बच्चों, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। एंड दिस शुगर इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर, इसको इन्वर्ट शुगर नाम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस बात की भी चर्चा हो जाए बच्चों। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बच्चों नॉट पूछा है तो सबसे पहले नॉट को फोकस करो। अबाउट द ग्लूकोज, बच्चों ग्लूकोज जो होता है एक एल्डोलेस शुगर होता है, पक्की बात है कि CHO, फिर यहां पर CHOH का होल 4 और बच्चों CH2OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है तो एल्डोलेस शुगर है, इसका मतलब सही बात है। दूसरा बच्चों यहां पर कह रहा है कि HI की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जब भी ग्लूकोज को HI की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने पर बच्चों N हेक्सेन बनता है, रिडक्शन होता है N हेक्सेन बनता है। ध्यान रखना, आपने रिएक्शन बहुत सारी की होगी, समझ में आया होगा। और इस ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को पैरानोज बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बात बच्चों ध्यान रखना, DNP, ध्यान रखना DNP टेस्ट नहीं देता ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके बाद में क्या होता है, नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप फ्री नहीं होता बच्चों। साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लिक रिंग बन जाती है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहेगा नहीं। तो बच्चों जब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहेगा तो यहां पर 2,4-DNP जो होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है, उस एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो बच्चों दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। बताओ, तो यहां पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट ही पूछा है और डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहां पर कह रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज। बच्चों ध्यान रखना, साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनता है ग्लूकोज का पैरानोज, तो उसके दो आइसोमर बनते हैं, एक अल्फा फॉर्म बनती है और एक बीटा फॉर्म बनती है। पहले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन पहले कार्बन पर जो लगा है H अगर ऊपर की साइड में दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना उसको हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। डी फॉर्म होती है ग्लूकोज की, डी फॉर्म ही हम पढ़ते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं बच्चों। लेकिन इस पहले कार्बन पर OH नीचे दिख जाए, दिस इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। बच्चों हमें अल्फा डी ग्लूकोज पूछा कौन सा है, तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा दिख रहा है। पहले कार्बन पर तो CH2OH होने का कोई चांस ही नहीं है, पहले कार्बन पर H और OH होगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहेगा, ये बात को ध्यान रखना। बाकी कार्बन पर HOH की पोजीशन सेम दिख रही है बच्चों दोनों स्ट्रक्चर में, तो दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, और दोनों के पेयर को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, एनोमेरिक पेयर बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, दोनों आइसोमर होते हैं एनोमर्स। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात की भी चर्चा अगर कर ले हम लोग तो हम समझ पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन पूछा बच्चों इस बार। फाइब्रस प्रोटीन जनरली सॉल्युबल, बिल्कुल गलत है बच्चों। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है, अरे फाइबर पानी में घुल ही नहीं पाते बच्चों, तो ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है। एल्बुमिन प्रोटीन इज ए फाइब्रस प्रोटीन। बच्चों एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, एल्बुमिन तो एग प्रोटीन्स होती है, एग के अंदर मिलने वाली प्रोटीन्स होती है, फाइब्रस प्रोटीन नहीं होती, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट डाइसल्फाइड बॉन्ड। बच्चों ये भी गलत है, इनकरेक्ट कौन सा होगा कि पीएच डज नॉट इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है लीनियर प्रोटीन, उसका पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, तो इसका मतलब हमारा कोई करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करो बच्चे, तो बहुत सिंपल सी बात है, पॉलीसेकेराइड पूछता है। पॉलीसेकेराइड हमारे कौन कौन से होते हैं बच्चों, आप ध्यान रखना, एक तो ग्लाइकोजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लाइकोजन होता है, दूसरा स्टार्च होता है, बहुत सारे होते हैं, एक हमारा सेलुलोस होता है बच्चों, सेलुलोस होता है, पेक्टिन होता है, काइटिन होता है बच्चों, ये बहुत सारे हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो बच्चों हमारा एक ग्लाइकोजन दिख रहा है, दिस इज द पॉलीसेकेराइड, ये आप भी बात आप जान चुके हैं बच्चों। अगली बात करें, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात की चर्चा अगर कर ली जाए, कह रहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन जब कर रहे हो तो ध्यान से आपको समझना है और जान लेना है कि इसमें
आपका करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तभी इसका आंसर निकल पाएगा बच्चों। इट अंडरगोज इन्वर्जन ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल करेक्ट बच्चों। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है हाइड्रोलिसिस पर, सुक्रोज हमेशा इन्वर्जन शो करता है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बच्चों ये होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना हमें। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्लूकोज को रिएक्शन कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब बच्चों यहां पर होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर O C डबल बॉन्ड। एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर तो हम सब जानते हैं, और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर रहेगा रे मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरह से रहेगा, CHOH का होल 4, और यहां पर नीचे बच्चों क्या रहेगा CH2OH। आप जानते हैं सभी लोग, एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो बच्चों O और H का बीच का बॉन्ड टूटता है, और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों यहां पर एसिड एनहाइड्राइड का बॉन्ड टूट गया माइनस प्लस, तो इस सभी O नेगेटिव पर, इस पर भी OH का बॉन्ड टूटेगा O पर नेगेटिव, तो 4 तो OCH3 यहां जुड़ जाएंगे और एक OCH3 यहां जुड़ जाएगा, तो 5 COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा प्रोडक्ट CHO, फिर यहां पर COCH3 का होल 4 आ जाएगा। नीचे भी क्या होगा बच्चों, CH2O COCH3 बन जाएगा, पेंटा एसीटेट बन जाएगा। और नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज का रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो इस एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और इसके प्राइमरी अल्कोहल को भी, प्राइमरी अल्कोहल ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। याद करिए, अरे ब्रोमीन वाटर जो रिएक्शन करता है उसे ऑक्सीडाइज, अगर ये ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करता तो बच्चों केवल इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड बनाता, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। इसका अगर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करता ग्लूकोनिक एसिड में, बाकी यहां पर सेम रहता, बस केवल एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन इसको बोलते हैं बच्चों सैकरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट है, अरे एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और प्राइमरी अल्कोहल, ये बीच वाले सेकेंडरी नहीं कर पाएगा, प्राइमरी अल्कोहल को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा एसिड के अंदर, सैकरिक एसिड बनता है। तो बच्चों इन सभी में ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन में, यहां पर पेंटा एसीटेट बन रहा है एक तो, और बच्चों एक सैकरिक एसिड बन रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने आपका दिख रहा है बच्चों। तो यहां पर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी पड़ेगी, आपको जाननी पड़ेगी बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, कह रहा है कि नॉट एक्सप्लेन्ड, कह रहा है नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। मेरी बात को समझिएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर कौन नहीं शो कर पाएगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट, ध्यान रखना, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। अरे जो लीनियर चेन ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का रहेगा रे, अरे तभी तो बच्चों वहां पर HOH का बॉन्ड टूटेगा, पेंटा एसीटेट बनता है, ठीक है, शो करेगा। नॉट एक्सप्लेन्ड की बात कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP रिएजेंट। दूसरा बच्चों सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टोलन रिएजेंट। लेकिन देख ये भी शो करेगा, अरे यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप दिखाना है, यहाँ पर अरे ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा बच्चों, DNP रिएक्शन करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में शो नहीं करता है ये तो, लेकिन लीनियर चेन में तो शो करता है ना, DNP 2,4-DNP रिएजेंट। सिल्वर मिरर टेस्ट भी शो करता है बच्चों, रिड्यूस कर देता है इसको भी। लेकिन अल्फा बीटा फॉर्म, अरे अल्फा बीटा तो केवल तभी बनती है ना बच्चों जब वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। अरे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है पायरानोज स्ट्रक्चर, जिसमें H और पहले कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज होती रहेगी, बस इतना अंतर रहेगा, लेकिन वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा, ऊपर OH नीचे H, बाकी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाला है। इसी को अल्फा इसी को बीटा बोलते हैं, बट यहां पर बोल रहा है ओपन चेन में, तो बच्चों यही एक्सप्लेन नहीं होगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की भी चर्चा कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें बच्चों, तो यहां जान पाए डाइसैकेराइड दैट रिड्यूसिंग इन नेचर। बच्चों ध्यान रखना, रिड्यूसिंग नेचर कौन होता है, सुक्रोज जो होता है बच्चों, ध्यान रखना, डाइसैकेराइड में केवल अकेला सुक्रोज होता है
जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा बच्चों। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो फेलिंग और टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों। जो रिड्यूस कर देता है किसको? टॉलन रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को। मेरी बात को ध्यान रखना बच्चों। शुगर जो होता है ना, अरे जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं बच्चों, उसमें दो टाइप का, एक तो रिड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं और एक बच्चों क्या पढ़ते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं। अरे रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जो टॉलन रिएजेंट को भी और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बच्चों। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब टॉलन रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। वो कौन होते हैं बच्चों? सुक्रोज होता है और फ्रक्टोज होता है, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है? डाइसैकेराइड की बात, डाइसैकेराइड हमारे तीन होते हैं। माल्टोज होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक हमारा सुक्रोज होता है, एक हमारा क्या होता है बच्चों? लैक्टोज होता है। अरे सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो बच गए दो। तो बच्चों यहां पर आप दो चीज देख रहे हैं, माल्टोज और लैक्टोज हमारे दो हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर देख पाएंगे बच्चों। सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। बायोमॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। ध्यान रखना है, इसके एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इसको भी आप देख लेते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अरे मैंने बोला बच्चों, अल्फा बीटा जहां पर आए ना ज्योमेट्रिकल ना आइसोमर ना ऑप्टिकल, तो वो तो एनोमर्स होते हैं बच्चों। जब एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आए, अरे अल्फा बीटा जब बोल देगा ना बच्चों, तो समझ लेना कि वहां पर तो आप एनोमर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों एनोमर्स सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा है, एनोमर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों हमने बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बच्चों जिनको ये सीरीज समझ में आ रही है, जिनको ये सीरीज पसंद आ रही है बच्चों, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर ले बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, और लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट, आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों, वो जरूर लिख के भेजें।